यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं बुद्धं नमामि शुभते होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं धम्मं नमामि शुभते होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निबन्तलेखे तथागतं देव मनोसपूजितं संघं नमामि शुभते होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक, श्रद्धावान उपासकाओं और बच्चों, आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए हर रविवार की तरह वर्षावास के समय में श्रद्धावान उपासक उपासिका लोग बुद्ध विहार में आते हैं, शील ग्रहण करते हैं, पूजा वंदना लेते हैं और बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक का वाचन करते। पुण्य काल है, पुण्य का समय है और पुण्य अर्जित करने का काम करते, क्योंकि मंगल सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं काले न धम्म श्रवणं एतं मंगल मुक्तमं। समय पर धम्म का श्रवण करना चाहिए, उत्तम मंगल के लिए होता है। और कहते हैं काले न धम्म साकच्छा एतं मंगल मुक्तमं। समय समय पर धर्म की चर्चा करनी चाहिए उत्तम मंगल के लिए, उत्तम कल्याण के लिए। तो उसी श्रृंखला में प्रत्येक रविवार को लोग आते हैं और अपने को धर्म में स्थापित करने के लिए घर परिवार के जीवन में से समय निकालकर यहाँ बुद्ध विहार में समय देते हैं और यथासंभव यथाशक्ति पुण्य कर्म अर्जित करने का काम करते। सभी लोग यहाँ आते हैं और सबसे पहले भगवान बुद्ध को 3 बार वंदन करते हैं। यहाँ जो वंदन होता है कि मूर्ति को वंदन होता है क्या, भगवान बुद्ध की शिक्षा के अनुसार ऐसा नहीं है। ये उद्देशिक पूजा है। भगवान बुद्ध इस मूर्ति में नहीं है, उनको मानकर उद्देश्य कर ये मूर्ति का निर्माण हुआ है। तो उद्देशिक पूजा है। 3 प्रकार की पूजाएं होती हैं, परयत्ति, पटपत्ति, पटवेदति। तो क्योंकि भगवान बुद्ध के समय जब भगवान बुद्ध संसार में थे तो उनके प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करने के लिए, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सभी लोग जो बुद्ध विहार में आते तो फूल लेके आते थे और भगवान बुद्ध को
उस फूलों से सम्मान किया करते थे। इस प्रकार जब जेतवन वन में रहते थे तो फूलों का ढेर लग जाता था, फूलों की गंध आती थी, तो इसलिए जिस कुटी में रहते थे उसको नाम पड़ गया उसका मूल गंध कुटी। तो उनके जीते जी भी फूलों से उनका सम्मान हुआ करता था, पूजा होती थी। पूजा माने सम्मान होता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने यह भी मंगल सूत्र में कहा है, पूजा से पूजनीय आनंद। बौद्धों की पूजा में और दूसरे संप्रदाय के लोगों की पूजा में बहुत बड़ा अंतर है, उसे समझना पड़ेगा। समय बदलता गया, भगवान बुद्ध से अनाद पिंडक, आनंद, विशाखा और बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया, आग्रह किया कि भगवान आपके रहते तो हमें आपकी पूजा करने का अवसर मिल जाता है, लेकिन आपके नहीं रहने पर हम क्या करें, आपकी पूजा कैसे करें, आपका सम्मान कैसे करें। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मुझे आप सम्मान देते हैं, जो मुझे पूजा करते हैं, वो मेरी बोधि की वजह से है। वो बोधि मुझे प्राप्त हुई बोधि वृक्ष के नीचे, यश मूल निसन्नो सब बारी विजंगा का। तो चैतसिक उद्देश्य के लिए बोधि वृक्ष की पूजा की जा सकती है। तब जब ऐसा भगवान ने सुझाव दिया तो अनाद पिंडक, विशाखा वगैरह ने बोध गया से जाकर एक वृक्ष लेके आते हैं, बोधि वृक्ष की वहाँ से शाखा, और जेतवन बिहार में लगाते हैं, जिसे आज भी वो वृक्ष है। आनंद बोधि, आनंद के द्वारा लगाया जाता है, इसलिए उसका नाम आनंद बोधि वृक्ष पड़ता है। इस प्रकार बोधि वृक्ष को उद्देश्य करके भगवान का सम्मान होने लगा, पूजा होने लगी उनके जीते जी। समय बदलता है, भगवान इस संसार से विदा होते हैं, महापरिनिर्वाण हो जाता है। उसके बाद में जो उनकी पूजा है, जो उनकी अस्थियां थी, जो 8 जगह उनको लगाया था, चैतसिक पूजा होने लगी। और समय बदलता कि सभी लोगों को उस चैतसिक पूजा करने का अवसर नहीं मिलता, तो कुछ अपना स्थान बना लेते पूजा का। जैसे बोधि वृक्ष को आधार बना लिया, उद्देश्य बना लिया कि हम भगवान बुद्ध की पूजा कर रहे हैं। इस प्रकार उनकी पूजा होने लगी उद्देश्य करके। उस समय मूर्ति का चलन नहीं था, लेकिन उद्देश्य करके कोई स्थान पूजा का बना लिया। बोधि वृक्ष है तो बोधि वृक्ष, नहीं है तो कोई रख दिया, कोई आधार उद्देश्य करके, तो ईंटें रख दी। हमारे छोटे से हमने देखा था कि जिसको एक त्योहार आता था जिसको देवस्थान बोलते थे, तो देवस्थान में उसी प्रकार का घर में पूजा करते थे। ईंटों को रख दी, 2 ईंटें, उसको लीप दिया, पोत दिया और पूजा कर रहे हैं। तमाम तरह से घर को सजाते थे। इस प्रकार की पूजा होती थी उनके जाने के बाद में। और समय बदलता है, सम्राट अशोक का काल आता है। सम्राट अशोक के काल में जो 8 जगह उनकी अस्थियां थी, उनको निकालकर धार्मिक भाव से सम्राट अशोक उन 8 अस्थियों को 84,000 जगह स्थापित करते हैं, स्तूप बनाते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाएं 84,000 सूत्रों में हैं। इस प्रकार 84,000 स्तूप बनाए जाते हैं और स्तूप पूजा होती है। ऐसा चलन चलता जाता है, स्तूप पूजा होती जाती है भगवान बुद्ध को उद्देश्य करके। और समय बदलता है, बदलते समय में 5वीं शताब्दी में राजा कनिष्क जो भारत में आता है और शासन करता है, तो उसके काल में सर्वप्रथम मूर्ति का निर्माण हुआ और प्रथम मूर्ति भगवान बुद्ध की बनी। और वो मूर्ति उनके गुरु के आदेश के अनुसार
भगवान बुद्ध के जो 80 अनुव्यंजन 32 महापुरुष लक्षण के आधार पर भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ। क्योंकि भगवान बुद्ध नहीं है, लेकिन उनके जो चिन्ह थे 32 प्रकार के शारीरिक चिन्ह थे, 80 अनुव्यंजन थे, उसको आधार बनाकर भगवान बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार उद्देश्य करके भगवान बुद्ध की जो मूर्ति के आधार पर पूजा होने लगी, और वही मूर्ति बदलते बदलते समय और बदला तो दूसरे लोगों ने भी उस मूर्ति का अतिक्रमण कर लिया, अपने अपने आधार पर उसका रूप बदला, स्वरूप बदला। इस प्रकार पूजा होने लगी। लेकिन बौद्धों की पूजा में और दूसरे लोगों की पूजा में बहुत बड़ा अंतर है। बौद्ध जो पूजा करते हैं वो गुणों को याद करते हैं। इस मूर्ति से या दूसरी किसी मूर्ति से कोई याचना नहीं करते, कोई मांग नहीं करते, किसी प्रकार की प्रार्थना नहीं करते कि आप हमारे जीवन में दुख को दूर कर दीजिए, हमारे जीवन में सुख ला दीजिए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमारी वो मनोकामना पूरी हो जाए, हम आपके लिए ऐसा काम करेंगे अगर हमारी मनोकामना पूरी हो गई तो। इस प्रकार की जो भाव है एक बौद्ध का नहीं होता। क्योंकि बौद्ध समझता है कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो सत्य पे आधारित है, विज्ञान पे आधारित है, याचनाओं पर विश्वास नहीं है। क्योंकि भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है, अत्तदीपो भव, अत्तयत्नो नाथो कोई नाथो परोसिया। हमको कुछ प्राप्त करना है तो हमें ही करना पड़ेगा, हम ही अपने स्वामी हैं, कोई हमारा दूसरा स्वामी हो नहीं सकता। तो इस प्रकार का संदेश दिया है भगवान बुद्ध ने। तो एक जो भगवान बुद्ध का मानने वाला होता है तो इस बात को समझता है और उसी प्रकार वह सम्मान प्रकट करता है, कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, कोई याचना नहीं करता। इसे हमें समझ में आ जाए और उसके आधार पर हम धर्म को धारण करें। जैसे यहाँ सबसे पहले बोला जाता है अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा भगवंतं बुद्धं नमस्सामि अभिवादेमि। तो क्या मतलब है इसका? अरहं, अरहं माने दो शब्दों से मिलके बना है, अर और हंग। अर माने शत्रु, हन माने हनन करने वाला। जो अपने शत्रुओं का हनन करने वाले, अरहं सम्मा संबुद्धो। सम्मा संबुद्धो माने ठीक प्रकार से स्वयं के बल पर संबोधि को, उच्चतम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा भगवंतं बुद्धं, थोड़ा बोलने में गड़बड़ हो रहा है, अभिवादेमि। तो जो जिन्होंने अपने सभी आंतरिक शत्रुओं का हनन कर दिया है, जो स्वयं के बल पर उच्चतम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त किए हैं, ऐसे भगवान को, भगवान माने दो शब्दों से ये भी मिलके बना है, भगवाने भग्न करने वाला, वान माने तृष्णा। जिन्होंने अपनी सारी तृष्णाओं को भग्न कर दिया है, ऐसे भगवान को हमारा अभिवादन है, नमस्कार है। अपने सभी आंतरिक शत्रुओं का हनन करने वाले, स्वयं के बल पर सत्य ज्ञान को प्राप्त करने वाले, सारी तृष्णाओं को नाश करने वाले, ऐसे लोगों को हमारा नमस्कार है। उनको हम नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। दूसरे में बोलते स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। स्वाख्यात भगवान का जो धर्म है सुंदर प्रकार से बताया गया है, ऐसे धर्म को हमारा नमस्कार है। फिर बोलते सुपटिपन्नो भगवतो शावक संगो संघं नमामि। भगवान का जो संघ है सुंदर पथ पर चलने वाला है, अच्छे पथ पर चलने वाला है, ऐसे संघ को हमारा नमस्कार है।
तो जब 3 बार जब सबसे पहले बोला जाता है तो कहीं भी इस प्रकार का संदेश नहीं है कि हम जो भी नमस्कार कर रहे हैं, जो भी वंदन कर रहे हैं, जो भी अभिवादन कर रहे हैं, मूर्ति को कर रहे हैं। ऐसा कहीं भी संकेत नहीं मिलता। इन शब्दों के आधार पर फिर बोला जाता है नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। इसके पीछे भी यहाँ मूर्ति को नमस्कार नहीं है, नमो तस्य। नमो तस्य माने नमस्कार है उनको, भगवतो, जो भगवान है। भगवान क्या है? भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो ते भगवती थी। जिसने अपने सारे राग को, सारे मोह को, सारे द्वेष को भग्न कर दिया, वो भगवान है। नमस्कार है उनको, नमो तस्य भगवतो, जो सारे राग द्वेष मोह को भग्न करने वाले हैं। अरहतो, अपने सारे आंतरिक शत्रुओं को नाश करने वाले हैं। सम्मा सम्बुद्धो, जो स्वयं के बल पर ठीक प्रकार से उच्चतम ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, उनको नमस्कार है। किसको नमस्कार कर रहे हैं? कि नमस्कार है उनको जो अपने सारे आंतरिक शत्रुओं का हनन करने वाले हैं, सारे राग द्वेष मोह को नाश करने वाले हैं और स्वयं के बल पर उच्चतम ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हुए हैं, उनको हमारा नमस्कार है। मूर्ति को नमस्कार नहीं है। ये उद्देश्य करके मूर्ति रखी है, हर जगह रखी जाती है, हर ब्यारे में रखी जाती है। तो अंधश्रद्धा से बचने के लिए हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को ठीक प्रकार से समझना पड़ेगा। इस प्रकार नमस्कार करते हैं। उसके बाद में हम क्षमा याचना करते हैं। क्षमा याचना करते हैं तो बोलते हैं अवकाश वंदामि भंते द्वारतेन मया कतं शब्बंग अपराधं खमत में भंते। अवकाश वंदामि भंते यानी भंते जी हमें अवकाश दीजिए। अवकाश माने समय दीजिए। द्वारतेन मया कतं, तीनों द्वारों से। तीनों द्वार कौन से? मन वाणी शरीर से। मया कतं, मेरे द्वारा। शब्बंग अपराधं खमत में भंते, भंते जी हमें अवकाश दीजिए कि मेरे द्वारा मन वाणी शरीर से कोई अपराध हुआ हो उसे क्षमा करें। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी यही बोलते हैं कि भंते जी हमें समय दीजिए, अवकाश दीजिए कि मेरे द्वारा मन वाणी शरीर से जो भी अपराध हुए हों उन्हें क्षमा करें। इस प्रकार का बोला जाता है। उसके बाद में आप शील ग्रहण करते हैं। शील ग्रहण करते हैं तब भी आप याचना करते हैं। तब बोलते हैं अवकाश अहम भंते त्रिशरण सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में भंते। यहाँ बोलते भंते जी हमें समय दीजिए, अवकाश दीजिए। त्रिशरण सहित 5 शील धर्म का हमें उपदेश दीजिए, शिक्षा दीजिए। तो 5 शील की याचना करते हैं, धर्म सुनने की याचना करते हैं। फिर आपको जो भी भंते जी होते हैं शील देते हैं। शील देते हैं तो उन शीलों को सभी लोग समझते हैं कि पहला शील है 5 शील में पानातिपाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे। ये पहला शील है। ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहने में तो हो जाता है और हम ग्रहण भी कर लेते हैं कि किसी प्राणी को हमको मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी। उससे पहले भी थोड़ा छूट गया कि हम 3 बार शरण जाते हैं, बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण, 3 बार जाते हैं। तो क्या बुद्ध की शरण है? बुद्ध माने उच्चतम ज्ञान, बुद्धं शरणं गच्छामि। हम पहली बार उच्चतम ज्ञान की शरण जाते हैं। फिर धम्मं शरणं गच्छामि। इसी प्रकार जो धम्म है क्या है? सृष्टि का नियम, इस प्रकृति का नियम, जो सत्य है, वो सत्य की शरण जाते। तीसरा
जो सत्य की राह पर चलने वाला संघ है, उस संघ के शरण जाते। तो यहाँ भी किसी व्यक्ति के शरण नहीं जाते, किसी भंते जी के शरण नहीं जाते, ना भंते जी के शरण जाते हैं, ना किसी व्यक्ति के शरण जाते हैं, ना किसी मूर्ति के शरण जाते हैं। हमको समझना है कि भगवान बुद्ध का धर्म बुद्धि परक है, ज्ञान परक है। तो हम ऊंचे ऊंचे जो ज्ञान की अवस्था है, उस ज्ञान की अवस्था की शरण जाते हैं। जो उच्चतम ज्ञान को प्राप्त है, उस उच्चतम ज्ञान की शरण जाते हैं, व्यक्ति की शरण नहीं, उच्चतम ज्ञान की शरण। और उच्चतम ज्ञान क्या है? जो धम्म है। धम्म है सृष्टि का नियम। इस सृष्टि का नियम, इस प्रकृति का नियम, इस निसर्ग का नियम जो सत्य पे आधारित है, उस सत्य की शरण जाते हैं। और तीसरा, जो सत्य की राह पे चलने वाला संघ है, जो समूह है, जो सत्य की राह पे चलने वाला संघ है, उसकी शरण जाते हैं। तो यहाँ भी किसी व्यक्ति की शरण नहीं जाना होता। इस प्रकार ठीक प्रकार से दूसरी बार तीसरी बार मन वाणी शरीर से धारण कर लेते हैं तो सील दिया जाता है। पानाति पाता वीर मणि शिक्षापदं समादियामि। बगैर किसी कारण के हम किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते। ये सील है। 5 सील लेते हैं हम। पहले सील को अभी आधार बनाएंगे। तो ये सील ले लिया, लेकिन इसे पालन कैसे करेंगे और कैसे सील टूटता है, इसको समझना पड़ेगा। जो पहला सील है, जैसे हमें अपने आप से प्रेम है, संसार का प्रत्येक जीव अपने आप से प्रेम करता है। कोई हमारे साथ हिंसा करे, हमको अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही संसार के किसी प्राणी को अच्छा नहीं लगता। तो सील की रक्षा करनी चाहिए। सील की रक्षा और सील टूटता कैसे है, उसे समझना है। 5 बातें होने से सील की रक्षा होती है। 5 बातों में से हमें क्या है कि प्राणी हिंसा करने के लिए कोई जीवित जीव होना चाहिए, कोई प्राणी जीवित प्राणी होना चाहिए। दूसरा, उस प्राणी को मारने के लिए हमारे पास कोई शस्त्र होना चाहिए, चाहे हाथ से, चाहे लाठी से, चाहे डंडे से, चाहे चाकू से, चाहे छुरी से, चाहे बंदूक से। तीसरा, हमारी उसे मारने के लिए चेतना होनी चाहिए कि हमें उसे मारना है, उसे मारने की चेतना होनी चाहिए। और पहला, जीवित प्राणी होना चाहिए। दूसरा, उसे मारने के लिए कोई शस्त्र होना चाहिए। तीसरा, मारने की चेतना होनी चाहिए। चौथा, उसे मारना चाहिए। 5वां, हमारे मारने से वो मर जाना चाहिए। अगर ये 5 बातें जुड़ जाती हैं तो हमारे द्वारा हिंसा हो जाती है। और 5 बातों में से अगर कोई एक बात नहीं जुड़ती है तो हिंसा नहीं होती, शील कमजोर पड़ता है। जैसे हत्या का दोष नहीं लगता, हिंसा का मतलब हत्या का दोष नहीं रहता। हिंसा तो होती है, शील कमजोर होता है, लेकिन हत्या का दोष नहीं लगता। जैसे कोई जीवित प्राणी है, उस प्राणी को मारने के लिए हमारे पास शस्त्र भी है और हमारे मन में उसे मारने का हमारा चेतना भी है और हम उसे मारते भी हैं, लेकिन वह मरता नहीं है, घायल हो जाता है, तो हत्या का दोष नहीं लगता। अगर हमारा मारने के लिए जीवित प्राणी भी है, शस्त्र भी है और लेकिन हमारी चेतना नहीं है, चेतना नहीं, हम मारते हैं और मर जाता है, तो हत्या का दोष नहीं लगता, नहीं हिंसा का दोष लगता है। एक बात निकलने से
चेतना को निकलने से जीवित प्राणी हैं, और जीवित प्राणी हैं, शस्त्र भी है, मारते भी हैं और मर भी जाता है, तो हत्या का दोष नहीं लगता, ऐसा भगवान बुद्ध बोलते हैं, बताते हैं। तो कैसे हत्या का दोष नहीं लगता? प्राणी मर भी जाता है और चारों चीजें होती हैं, केवल एक चीज नहीं होती, चेतना नहीं होती, और चेतना नहीं होने से हत्या का दोष नहीं लगता। कैसे? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताएंगे। बहुत छोटी सी कहानी है। भगवान के समय में एक पिता पुत्र प्रवज्जित हो गए और धर्म का आचरण करने लगे। धर्म का आचरण करने लगे तो एक जगह उन्होंने वर्षावास किया। वर्षावास के बाद में भगवान के दर्शन के लिए जाने का उनका मन होता है। जो पिता थे थोड़े वृद्ध थे, सभी लोग जाते हैं, संग जाता है, और पीछे पीछे दो वो पिता पुत्र भी हैं। पिता पुत्र भी हैं, वो पीछे में हैं, क्योंकि इसके पिता वृद्ध थे, थोड़े धीमे धीमे चलते थे। बहुत सारे जो संग था बहुत आगे निकल गया। ये जो पिता पुत्र पीछे रह गए, तो पुत्र ने देखा हम तो बहुत पीछे रह गए, चलो जल्दी से चलो। इस प्रकार से पुत्र है अपने पिता में धक्का देता है। धक्का देता है, संयोगवश ऐसा होता है कि धक्का लगते ही पिता गिर जाते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब पिता के मरने पर उस भिक्षु को बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा दुख होता है। अरे ये मुझसे अपराध हो गया, मैंने प्राणी हिंसा कर दी, पराजिका का दोष हो गया। बहुत दुखी होता है, इतना दुखी होता है, और वो दुखी मन से पिता का संस्कार करने के बाद में भगवान के पास पहुंचता है, गिर पड़ता है। भगवान, मुझसे बहुत बड़ा दोष हो गया। कि क्या दोष हो गया? कि वर्षावास के बाद में आपके दर्शन के लिए संघ के साथ आ रहे थे, तो मेरे पिता वृद्ध थे, तो वृद्ध होने कारण पिता धीरे धीरे चल रहे थे, सारा संघ आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। तो मैंने पिता को थोड़ा धक्का दिया, पिताजी जल्दी चलो, हम बहुत पीछे छूट गए हैं। तो धक्का देने से मेरे पिता गिर गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो मुझसे हत्या का दोष लग गया, मानव हिंसा हत्या का दोष लग गया, ये बहुत बड़ा अपराध मुझसे हो गया। अब इसका पश्चाताप कैसे करूं? यह पराजिका का दोष हो गया। अब मुझे यहाँ कहीं भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। भगवान कहते हैं कि भिक्षु, क्या तेरा मन में ऐसी चेतना थी कि तू पिता को मारेगा, मार देगा, जान ले लेगा? कि नहीं बंते जी, मेरी जान लेने की कोई चेतना नहीं थी, मुझे केवल इतना था कि पिताजी जल्दी चलो, हम बहुत पीछे रह गए हैं, इस कारण से मैंने थोड़ा हाथ धक्का दिया। तो जो तेरे मन में चेतना नहीं थी किसी को मारने की, अपने पिता को मारने की चेतना नहीं थी, तो तुझे पे हत्या का दोष नहीं लगा। हत्या का दोष लगता कि अगर तू उनसे जान से मारने की चेतना रखता। तो शील का पालन करते हुए हमें यह भी ख्याल करना है कि कहाँ दोष लगता है, कहाँ दोष नहीं लगता है। इसी प्रकार जब हमारी चेतना नहीं होती किसी को मारने की, हम रास्ते पे चलते हैं, अगर हम शील लिए हुए हैं, शीलवान हैं, पंचशील का पालन करने वाले हैं, बौद्ध उपासक हैं, उपासिकाएं हैं, कोई प्राणी जाने अनजाने मर जाता है, दुखी होने लगते हैं। जबकि हमने उसको, किसी भी प्राणी को मारने की हमारे चेतना नहीं है, हमारे मन में ऐसे इस प्रकार का भाव नहीं है कि कोई प्राणी हमारे द्वारा मारा जाए, पीड़ित हो, दंडित हो। अगर कोई इस प्रकार की घटना घट जाती है तो शील हमारा टूटता नहीं है। शील टूटने के लिए ये पांचों बातें जरूरी हैं। इन शीलों को पालन करना चाहिए। और किस प्रकार पालन करना चाहिए? 6 प्रकार से शील पालन होता है। 6 प्रकार से शील पालन होता है। वो 6 क्या है? 3
वारित्रशील हैं और 3 चारित्रशील हैं। वारित्रशील क्या है कि 3 हमको विरत रहना है 3 बातों से, और 3 बातों को हमको धारण करना है, चरित्रवान अपने चरित्र में लेके आना है। 3 बातें किनसे व्रत रहना है? 3 बातें, हमें किसी प्राणी को मारना नहीं है, उससे व्रत रहना है। दूसरा, किसी दूसरे व्यक्ति को मारने की प्रेरणा नहीं देनी है। तीसरा, जो कोई मार रहा है उसे समझाना है, रोकना है, मारने वाले की निंदा करनी है। इन 3 बातों से हमको व्रत रहना है और 3 बातें अपने चरित्र में लेके आनी है। क्या? जब प्राणी हिंसा नहीं करनी है तो करना क्या है? हमको प्राणियों के प्रति, छोटा हो बड़ा हो, दया का भाव रखना है, लालन पालन करना है, दया करनी है। दूसरा, दूसरे लोगों को, दूसरे प्राणियों को भी प्राणियों के प्रति दया की प्रेरणा देनी है, लालन पालन करने की प्रेरणा देनी है। और तीसरा, और जो दूसरों के प्रति दया रखते हैं, लालन पालन करते हैं, ऐसे लोगों को प्रशंसा करनी है। तो 3 काम नहीं करने हैं, 3 काम करने हैं। इस प्रकार शील का पालन होता है। प्राणी हिंसा, ये पहला शील अनंत कल्याणकारी है। सभी शील कल्याणकारी हैं। एक एक शील के बारे में हम बारी बारी से बताएंगे, समय के आधार पकड़ते हुए। तो पहले शील को जो हमने बताया कि 5 बातों के एक साथ जुड़ने से हिंसा होती है, और हिंसा नहीं हो उसके लिए हमें 3 त्याग करने हैं और 3 धारण करने। हिंसा के कैसे दुष्परिणाम निकल के आते हैं, कितने भयानक परिणाम निकल के आते हैं, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हिंसा कितनी खतरनाक होती है। भगवान बुद्ध के समय में श्रावस्ती के जेतवन बिहार के नजदीक में एक चुंद सुकृक नाम का एक कसाई रहता था। उसका काम था कि वह सूअरों को पालता था, उनको पालता, और पालने के बाद में उन्हें जब बड़े हो जाते तो उसका इस प्रकार का व्यवहार करता था कि उनका मांस फूल जाए, इसलिए डंडे से पीटता था। जब जवान हो जाते सूअर तो डंडे से पीटता था, बहुत जोर जोर से। किस लिए पीटता था? इनका मांस फूल जाए, मांस फूल जाए, इस प्रकार डंडे से पीटता था। डंडे से पीटने के बाद में पानी गर्म करता, और पानी गर्म करने के बाद में शरीर पे डालता था, शरीर पे डालता और चिमटी से उस सूअर के सारे बाल खींचता था। एक एक करके सारे बाल निकालता था चिमटी से। इतना कठोर हृदय का था। और बाल निकालने के बाद में गर्म पानी बांस की नली के माध्यम से मुंह में डालता था, पीछे से निकालता था। इतना पानी डालता था कि पेट की सारी गंदगी निकल जाए, ऐसे गर्म पानी का इस्तेमाल करता था। जो बांस का पोला बांस रहता है उसके माध्यम से मुंह में पानी डालकर अंदर तक जाता और बाहर निकाल देता। उसका क्रम ये चलता रहता। जब तक गंदगी रहती तब तक वो गर्म पानी के माध्यम से उसके साथ ऐसा बर्बर व्यवहार करता था। और उसके बाद में उसको काटता था, गर्दन काटता था। जीवित प्राणी के साथ में इस प्रकार का दुर्व्यवहार करता था
और बाद में उसकी गर्दन काटता था। गर्दन काटने के बाद में जो खून होता था, उस खून से जो मांस को सबको काट के निकालता था, उस मांस को खून में मिलाकर अपने लिए घर में पकाता था और बाकी को बेचने का काम करता था। इस प्रकार का उसका व्यवहार था एक जीव के साथ में। बहुत ही निर्दयपूर्ण व्यवहार करता था। ये काम उसे, बाकी बचा उसको मार्केट में बेच देता था, बाजार में बेच के आता था। इस काम को करते करते जीवन के 55 साल बीत गए और 55 साल के समय में वो एक भी दिन कभी बिहार में नहीं आया, न बिहार के नज़दीक आया, न कभी धर्म सुनने का उसे अवसर मिला, क्योंकि शरीर से, वाणी से, मन से इस प्रकार का दुष्कर्म करता था एक जीवित प्राणी के साथ में, तो धर्म का संपर्क नहीं हो पाया नज़दीक रहते हुए भी। समय बदलता है, समय बदलते हुए क्रम में उसे एक रोग लग जाता है। वो रोग बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि दर्दनाक आवाज़ें निकलती हैं, चीखता है। बहुत सारी जगह इलाज कराया, कोई समाधान नहीं होता, और उसी तरह चीखता है जैसे शुगर चिल्लाते थे उसके इस प्रकार के व्यवहार करते हुए। क्योंकि जब जिंदा सुअरों के साथ में ऐसा वो व्यवहार करता था तो सुअर जो थे, जीवित सुअर, दर्द के मारे, असहाय पीड़ा के मारे बड़े ही जोर से चिल्लाते थे, बड़े ही जोर से चिल्लाते थे। किसी के साथ में ऐसा होगा तो उसको भी निश्चित रूप से भयानक दर्द होगा ही, तो चिल्लाएगा ही। इसी प्रकार जैसे जीवित सुअर उसके इस प्रकार के व्यवहार करते हुए जो चिल्लाते थे, उसी प्रकार उस चुंदरिक शोकरिक को वो चुंद शोकरिक को रोग लग गया, तो दर्द के मारे वह सुअर की तरह चिल्लाता था, तेज तेज आवाज करता था, भयानक आवाज करता था। उसके घर के लोग उसकी आवाज को सुनने से डरने लगे। उन्हें उसकी आवाज अच्छी नहीं लगती थी, उसका मुंह बांध देते थे, चलना उस पर नहीं होता। वो रगड़ता था अपने शरीर को, ना ही हाथ ठीक थे, ना ही पैर ठीक थे, घसीटते चलता, बाहर निकलता और चिल्लाता। तो जब इस प्रकार का उसका व्यवहार हो गया तो घर वालों ने उसको एक कमरे में बंद कर दिया, एक कमरे में बंद कर दिया। वहाँ वो दर्द के मारे, रोग के मारे बड़ी जोर जोर से चिल्लाता था। उधर जेठ वन में बिच्छू लोग कहते थे कि भगवान देखो इस चुंद सुकरिक को, कि बिहार में नज़दीक रहते हुए भी कभी धर्म सुनने नहीं आया, और कैसे जीवों की मारता है, कैसे जीव चिल्ला रहे हैं, कैसे कैसे आवाज कर रहे हैं, कितने भयानक, इसको जरा भी दया नहीं आती। इसका हृदय कठोर है, पत्थर का है, इसके हृदय में जरा भी दया नहीं है कि सुअर किस प्रकार चिल्ला रहे हैं। इस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते एक सप्ताह बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, चिल्लाने के बाद शांत हो जाती है। तो बिच्छू लोग बोलते हैं कि बंते जी, लगता है कि अब उसने सुअरों को मारना बंद कर दिया। तो भगवान कहते हैं कि नहीं बिच्छुओं, जो 7 दिन तक जो आपने इतनी तेज आवाज़ें सुनी, उसी चुंद शोकरिक की थी, सुअर की नहीं थी। जीवन के 55 सालों तक निर्दयपूर्ण जीवों के साथ में व्यवहार किया। एक सुअर को, जीवित सुअर के साथ अमानवीय व्यवहार करता था, इतना भयानक व्यवहार करता था। उसी के दंड के स्वरूप उसे ऐसा रोग लगा, तो उस रोग के कारण सुअर की आवाज में चिल्लाता था। एक सप्ताह तक उसने भयानक कष्ट झेला, शरीर पर न चलना हुआ, न बैठना हुआ, अपने शरीर को रेंगता था। घर वालों ने उसे कमरे में बंद कर दिया और उसी कमरे में चिल्लाते चिल्लाते
तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो जो चिल्लाने की आवाज़ आप लोग सुन रहे थे वो किसी सुअर की आवाज़ नहीं थी, उसी चुंद शोकारिक की आवाज़ थी। बच्चों, प्राणी हिंसा का जो दोष है बहुत ही भयानक है, उसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं। इसलिए अनजाने में भी हिंसा से बचने का काम करना चाहिए। तो भगवान ने इस प्रकार की बताया कि हिंसा कैसे दुष्परिणाम लेके आती है। इसी प्रकार हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप से बहुत प्रेम करते हैं। जब हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करता है तो हमको अच्छा नहीं लगता, दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा। सृष्टि का नियम है, इस निसर्ग का ये नियम है। यहाँ धर्म को समझना है, यहाँ सत्य को समझना है। सत्य क्या है, धर्म क्या है। हम धर्मं शरणं गच्छामि जाते हैं तो समझना है सृष्टि का नियम कि हम इस धरती में जिस प्रकार का बीज बोते हैं, जिस प्रकार का बीज बोएं, चाहे आम का डालेंगे तो आम पाएंगे, नीम का डालेंगे तो नीम पाएंगे। कोई भी बीज डालें वही हमको प्राप्त होगा। हमने इस धरती में आम का बीज डालकर नीम पाने की चाहत रखें तो ऐसा हो नहीं सकता। नीम का बीज डालकर आम खाने की चाहत रखें, ऐसा हो नहीं सकता। सृष्टि के नियम के खिलाफ है, सत्य के खिलाफ है। तो बुद्ध को समझते हुए, धम्म को समझते हुए, संघ को समझते हुए अपने जीवन में इस प्रकार का आचरण लेके आए कि हम ऊंची ऊंचों से ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत होते रहें और जो सत्य है उसकी शरण में जाएं। जो निसर्ग का नियम है, सृष्टि का नियम है, शरण में जाना क्या है, चलना है, उस पथ पर चलना है। तो ऐसे हम बारी बारी से चीज़ों के बारे में समझेंगे। एक बार में सारी बातों को बताने के लिए बहुत सारा समय लगेगा और समझने में बहुत सारा समय लगेगा, तो हम बारी बारी से बताने का काम करेंगे। आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक रविवार के दिन आकर, प्रत्येक रविवार को आते हैं, यहाँ भोजन दान दिया, शील ग्रहण किए, पूजा वंदना ली और बाबा साहब द्वारा लिखित भगवान बुद्ध और उनके धम्म का पुस्तक का वाचन किया और धम्म प्रवचन सुना। इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए और जो पुण्य आप लोगों ने संचय किए हैं, ये सभी पुण्य आपके जीवन में सहायक हों। इस पुण्य के बल से आप सभी लोगों की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी के परिवारों के सभी लोग सुखी और निरोगी रहें, ऐसी कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं।